हेलो मेरे प्यारे साथियों, अभी हम लोग रूल नंबर 3 का डिस्कशन करेंगे। रूल नंबर 3 के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले दो रूल और दोनों रूल के अकॉर्डिंग उनके एग्ज़ाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है, उन क्लासेस को नहीं किया, तो प्लीज़ उन क्लासेस को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि वो क्लासेस बहुत बेनिफिशियल हैं। जो भी रूल्स डिस्कस किए जाएंगे वो रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बार बार एग्ज़ाम में आते हैं, और उन रूल्स से आप अपने रूल्स के अकॉर्डिंग आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक बहुत डर का विषय रहता है। बहुत सारे मेरे प्यारे साथियों के मन में इंग्लिश एक बहुत बड़ा डर का विषय रहता है। तो आप रूल वाइज, जिस तरीके से मैंने अपनी इंग्लिश को पहले से थोड़ा सा इम्प्रूव किया है, आप उसी तरीके से रूल वाइज अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप रूल वाइज क्लासेस को कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए अभी हम लोग अपना रूल नंबर 3 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 3 बोलता है कि जब कभी भी दो नाउन्स को दो नाउन्स या प्रोनाउंस को किसी प्रीपोजिशन से जोड़ा जाता है। प्रीपोजिशन क्या क्या होंगे, नीचे दिए गए हैं। तो स्ट्रक्चर को याद रखना होता है। स्ट्रक्चर क्या है? नाउन या प्रोनाउन, बीच में प्रीपोजिशन होगा और फिर नाउन या प्रोनाउन होगा। मतलब दो नाउन को अगर किसी प्रीपोजिशन से जोड़ा जाएगा। प्रीपोजिशन क्या क्या है? एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, बट, बिसाइड्स, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, एक्सेप्ट, एंड नॉट, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, इन कंपनी ऑफ, accompanied बाई, एक्सेट्रा। अगर इन वर्ड्स से, अगर इन प्रीपोजिशन से अगर दो नाउन्स को, दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जा रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा जो वर्ब होगा वह सिंगुलर वर्ब यूज़ किया जाएगा। यहाँ नहीं लिखा है, लिख लीजिए। हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। यूज़ सिंगुलर वर्ब है ना, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर रहे होंगे। तो ये वो वर्ड लिस्ट है, आपको वर्ड का लिस्ट याद रखना होगा। अगर ये वर्ड्स अगर कभी भी एज ए प्रीपोजिशन वर्क करेंगे और उसके पहले अगर सब्जेक्ट होगा और बाद में भी अगर सब्जेक्ट होगा, तो जो हमारा वर्ब होगा वो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, चाहे हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट प्लूरल ही क्यों ना दिख रहा हो। एग्जामिनर यही इसी जगह पर खेलता है, बगल में आपको प्लूरल दे देगा। जैसे राम एज वेल एज हिज ब्रदर्स आर, तो सर आर नहीं होगा, वहाँ यूज़ होगा, क्योंकि इस रूल के अकॉर्डिंग वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ होना चाहिए। लेकिन ब्रदर्स के साथ हमें लगता है कि वहाँ तो आर सही होगा, और इसीलिए हमारा मार्क्स काट लेता है एसएससी, है ना। तो हमें इन रूल्स को ध्यान रखना है। तो कल हम लोग करेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो धन्यवाद, मिलते हैं कल।